माँ पापा, मुझे पता है तुम घर पर हो, छुपो मत। तो मैं गिफ्ट खोलने जा रहा हूँ। माँ पापा, माँ, माँ, सोना मत, उठो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। माँ, अभी तक की जांच के नतीजों के मुताबिक मरीज के दिमाग को लंबे समय से ऑक्सीजन नहीं मिली है। अगर वो उठ भी गई तो भी उसकी ज्यादातर यादें और खुद की देखभाल करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। पहले फीस जमा करो। 2 लाख? इतना ज्यादा? ये सिर्फ एक रात का खर्च है। जियांग जी, अगर आप अपनी माँ की जिंदगी बचाना चाहती हैं, तो बहुत बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत होगी। जियांग जी, मैं इस मामले का जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हूँ। अपराधी का तरीका बहुत ही खास है और टैंक बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो बाजार में मिलने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी से अलग है। क्या आपने हाल ही में किसी से दुश्मनी की है? मैं तो एक साधारण कंपनी में छोटी सी क्लर्क हूँ। ऑफिस आने जाने के अलावा किसी से मिलती भी नहीं। ऐसे में किसी से झगड़ा होना तो दूर की बात है। अगर आपको कुछ याद आए तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकती है। धन्यवाद। मुझे जरूर पता लगाना है कि मेरे माँ पापा के साथ यह सब किसने किया। युवराज, क्या उसे अंदर बुलाऊं? मछली को खुद ही कांटे पर आना चाहिए। चलो चलते हैं। जियाओली, तुम्हारे पापा के मरने के बाद हम रिश्तेदार नहीं रहे। तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और तुम्हारी माँ की हालत देखो। जिंदा रहने से बेहतर है जल्दी आराम मिल जाए। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारी चचेरी बहन की शादी है और शादी का घर भी खरीदना है। तुम किसी और से पूछो। सीधे 10 लाख मांग रही हो। तुम्हारी तनख्वाह से अगले जन्म तक भी नहीं चुका पाओगी। इस वक्त पापा को देखने कौन आएगा? तुम कौन हो? मेरे पापा की कब्र पर चेक क्यों रखा है? मैंने कभी अच्छा काम किया और जियांग जी, तुम्हारा यह व्यवहार बहुत ही दुखद है। किस्मत का दिया तोहफा, उसकी कीमत पहले से ही तय होती है। मैं नहीं चुका सकती। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो हर महीने तुम्हें एक खाली चेक दूंगा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। बेशक तुम भी मुझसे एक सवाल पूछ सकती हो। मैं सच बताने का वादा करता हूँ। पूछो। मेरे फोन में 21वें मैसेज में क्या लिखा है? मैं तो बस एक साधारण क्लर्क हूँ, कोई देवता थोड़े ही हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे फोन में क्या है? तो लगता है हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। यह 10 लाख का चेक आपके लिए मिलने का तोहफा है। यह आपकी माँ की जिंदगी को कितना और बढ़ा पाएगा, वह कहना मुश्किल है, मिस जियांग। यह आपकी माँ ने आपको भेजा है, किंग चेन। बुजुर्ग जल्द ही चल बसेंगे। जल्द से जल्द समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट हासिल करो और झो लिंगचेन को बाहर का रास्ता दिखाओ। मुझे पता था आप ही हैं वह 7 साल से गायब हैकर यूई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो की अभी आपके बैग में होगी इसके साथ। जब भी आप किसी के 1 मीटर के दायरे में आएंगे, आप उनके फोन, कंप्यूटर, बैंक खाते की जानकारी सब कुछ हासिल कर सकते हैं और फिर हेडफोन या कंप्यूटर के जरिए आप तक पहुंचा सकते हैं। आप जो चाहें वह सब जान सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? मिस्टर झो, जब आप सब जानते हैं तो सीधे कहें। आपको क्लर्क की नौकरी पसंद है ना? मेरे बड़े भाई के यहाँ कर लो। क्यों? मेरे पिता की 3 पत्नियां हैं जिन्होंने 3 बेटों को जन्म दिया। उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण है बड़ा बेटा झो लिंगचेन। अब पिताजी जल्द ही चल बसेंगे। मैं चाहता हूं आप पिताजी के अंतिम समय में झो लिंगचेन से पूरी तरह निराश हो जाए ताकि वह विरासत फिर से बांट सके। मेरी इस विरासत की लड़ाई में मदद करो।
आप मुझे 1000 करोड़ की विरासत की लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कर सकता। आपके पिता मर चुके हैं, आपकी माँ की आधी जान। क्या आप उसे भी नहीं बचाना चाहते? और चाहे आपने किसी को भी नाराज किया हो, मैं आपके लिए हत्यारे को ढूंढ सकता हूं, आपके हवाले कर सकता हूं। ठीक है। आप बहुत समझदार लड़की हैं। मेरे पास बड़ी कंपनी का अनुभव नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर घबराए तो अपनी माँ के बारे में सोचें, वह आपको हिम्मत देंगी। जियांग ली है ना, आपके पास इस तरह का अनुभव। वंजोंग ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट की नौकरी के लिए आवेदन करने का साहस। रिज्यूमे किसने छांटा था? मेरी जानकारी के अनुसार वनजोंग ग्रुप की कंपनी संस्कृति व्यक्तिगत क्षमता को अधिक महत्व देती है, न कि अनुभव को। अच्छा कहा। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, मुझे अपनी क्षमता दिखाए। बेनहाई ग्रुप के चेयरमैन की आज सुबह 8 बजे हृदय गति रुकने से मृत्यु। फिलहाल बेनहाई ग्रुप ने इसकी घोषणा नहीं की है। अगर आपकी सब्सिडियरी वनजोंग मीडिया पहले इस खबर को प्रकाशित करे तो पूरे मीडिया जगत में यह एक बड़ा धमाका है। भविष्य में लोगों के दिलों में वनजोंग मीडिया और अधिक प्रामाणिक होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अब 1 मिनट का समय हो चुका है। बचा हुआ समय आप खुद तय करें। तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाओ। मेरे साथ आओ। भैया वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद बड़े अहंकारी हो गए हैं। हमें पूरे 5 मिनट इंतजार करवाया। कौन उनकी गर्लफ्रेंड को बिनहाई की राजकुमारी फैंग यून बताता है। बुजुर्ग ने कहा, जो फैंग यून से शादी करेगा उसे बिनहाई स्क्वायर गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा। ये तो है पत्नी के बल पर ऊंचा उठना। 3 भाई, बेकार की बात मत करो, भैया को बुरा लगेगा। मैं उससे डरता हूं। बेनहाई ग्रुप के चेयरमैन सोंग का हार्ट अटैक से निधन। उन्होंने पहले ही बाहरी दुनिया से खबर को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या हमारे वनजोंग मीडिया को यह खबर सार्वजनिक करनी चाहिए? तुम्हें यह खबर कहां से मिली? मेरी नई असिस्टेंट जियांग ली। क्या तुम पागल हो? एक छोटी सी लड़की की गप्पों पर भरोसा करते हो? मैंने कल ही बॉस सोंग के साथ प्रोजेक्ट पर बात की थी। अगर वो नहीं मरा तो हम कैसे साथ काम करेंगे? मैं भी सहमत नहीं। मौत की घोषणा डॉक्टर का काम है। और फिर बिनहाई ग्रुप की प्रतिष्ठा हमेशा अच्छी रही है। अगर गलत खबर हो गई, नुकसान ही नुकसान होगा। जियांग ली, बोलो। छापो। ठीक है, तो तुम ही मृत्यु सूचना लिखो। चेयरमैन झो की मृत्यु सूचना जारी हो चुकी है। क्लिक रेट 1 पल में करोड़ों हो गई। ज्यादातर लोग हमें गालियां दे रहे हैं, है ना? ट्रैफिक ही राजा है। अब व्यूज 100 मिलियन पार कर चुके हैं। 1 घंटा बीत चुका है। बेनहाई ग्रुप अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करो कि इसका इंतजार करो। भैया, पापा कहते हैं तुम बिगड़े हुए काम संभालने में माहिर हो। देखते हैं। बॉस जो, बेनहाई की वेबसाइट काली सफेद हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार वनजोंग मीडिया के शेयर और विज्ञापन दर फिर बढ़ेंगे। जियांग ली, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। युवराज अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिस जियांग, सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माँ तुम्हारे यहाँ कैसे हैं? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मां को सुविधाएं दी हैं। सर्वोत्तम चिकित्सा टीम। अगर कुछ होता है तो बचाव जल्दी होगा, लेकिन अगर मेरा हाथ फिसल गया तो वह जल्दी मर जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, मेरी यह छुरी
सिर्फ बल काटने के लिए है। मैंने ऐसा क्या किया जो दूसरे युवराज को नाराज कर दिया? आज तुमने झूलिंग चेन की बड़ी मदद की है। तुम्हें क्या लगता है, मैं खुश हूं? तुम्हें खुश होना चाहिए। बेनहाई ग्रुप ने अंतिम संस्कार की खबर छुपाई है क्योंकि बॉसोंग के नाजायज बच्चे का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। अभी वसीयत को साझा नहीं किया। झूलिंग चेन जल्दबाजी में है। उसने पहले ही मृत्यु की घोषणा कर दी, जिससे बेनहाई ग्रुप को नुकसान हुआ है। सोंग परिवार इसे याद रखेगा। भविष्य में झूलिंग चेन का जीवन आसान नहीं होगा। तो क्या मैं तुम्हें धन्यवाद दूं? दूसरे युवराज, या इस महीने का खाली चेक आपके बैग में रख दिया गया है। जितने शून्य चाहो भर सकते हो। जियांगली, युवराज चिंता मत करो, मैं गर्भ निरोधक गोलियां लूंगी। मैं कहना चाहती हूं, आपका अगला काम झूलिंग चेन को आपसे प्यार करवाना है। ठीक है। युवराज, आपने जो जांच करने को कहा था उसका कुछ पता चला है। ये माता पिता के हक में इस्तेमाल हुआ वाटर टैंक कहीं रूप से जड़ता था। ये वांचुंग ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा उत्पाद है जो अभी बाजार में नहीं आया है, इसलिए पुलिस को अभी तक पता नहीं चला कि ये उत्पाद कौन विकसित कर रहा है। तीसरे युवराज, जांच जारी रखो। झूटोंग चेन यह बेकार क्या जियांगली के साथ कुछ संबंध रखता है? बस की कोड झूलिंग चेन के कार्यालय में एक दिन के लिए रख दो और उसकी सारी जानकारी और पसंद पता चल जाएगी। अगर उसे मुझसे प्यार करवाना है तो मुझे उसे अच्छी तरह समझना होगा। बॉस चू, कृपया हस्ताक्षर करें। तुम ठीक हो? माफ कीजिए बॉस चू, नए हाई हील्स अभी अभ्यस्त नहीं हुई हूँ। हाई हील्स बहुत सुंदर है। बस एक सुंदर यंत्रणा का साधन है। लिंग चेन वह है। सहायक। सब लड़कियां हैं। तुम्हारी छोटी सी चाल कौन नहीं समझता? ऊपर पहुंचना चाहती हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? मिस फांग, आप गलत समझ रही हैं। मेरे जूते ठीक नहीं हैं। संतुलन नहीं बना पाया। तुम तो बिल्कुल स्थिर खड़ी हो। दूसरे भैया, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। अब तो देखो, तुम्हें कोई भी अच्छे घर की लड़की जैसी बात नहीं रह गई। मैं तुम्हारी आने वाली भाभी हूँ। आने वाली बातें कौन कह सकता है? तुम। मिस फांग, यह कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कृपया पैर हटाइए। वांगयोंग, क्या तुम हमें कुछ जानना चाहती हो? वांजोंग ग्रुप के दस्तावेज या हमारे वांजोंग ग्रुप को? ठीक है फांग युन, पहले तुम बाहर जाओ। मेरी यह भाभी पूरे हाइजीन की सबसे गर्म मिजाज लड़की है। तुम्हारी मुश्किल हुई, पहले वापस जाओ। जी दूसरे युवराज। कुंजी आखिर कहाँ है? अगर किसी और के हाथ लग गई तो मेरी खैर नहीं। जियांगली, बॉस जो, तुम्हारा पैर चोटिल है, घर छोड़ दूं? नहीं, यहाँ से टैक्सी आसानी से मिल जाती है। मुझे एक मौका दो, माफी के तौर पर। युवराज, हम कहा जाए?
जहां चाहो। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? यह तुम्हारा है ना? मैंने खुद देखा, तुमने इसे चिपकाया था मेरे मंगेतर के ऑफिस की मेज पर। यह क्या चीज है? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे वापस दो। तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें कम कष्ट उठाने की सलाह दे रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? यह औरत, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। अच्छा, दूसरे युवराज, इतनी रात हो गई है, अंदर नहीं बुलाऊंगी। क्या हम सहयोगी नहीं हैं? जो लिंगचेन, क्या डायरी लिखने की आदत है? वह 7 साल की उम्र में जो परिवार द्वारा वापस लाया गया था। हाँ, उसकी माँ एक डांसर थी। दादी के गुजरने के बाद बुजुर्ग ने उन माँ बेटे को वापस बुलाया। उसके बचपन में एक प्यार था जिसे वह भूल नहीं पाता। मुझे पता है कि क्या करना है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने उसे तुमसे प्यार करवाया है। मुझे एक प्यार में डूबे दिमाग वाले की जरूरत नहीं है। बेशक, मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है। तुम चालाक हो। पैर में अभी भी दर्द है? क्या? दूसरे बेटे, दर्द हो रहा है। बुजुर्ग जाग गए हैं। क्या वे होश में हैं? मैं अभी समुद्र पार ब्रिज का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लेकर उनके पास साइन करवाने जाऊंगा। अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूर कर देंगे। वे जाग गए हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। जूली मुझे फोन कर सकता है तुम्हें हॉस्पिटल बुलाने के लिए। ओह, दूसरे और तीसरे बेटे ऊपर गए हैं। बुजुर्ग को आराम से लिटा दो। एक बोतल सेलाइन इंजेक्ट कर दो। सेलाइन? जिसकी जान खतरे में हो उसे सिर्फ सेलाइन कैसे दिया जा सकता है? जब तक कि जो बुजुर्ग बीमार होने का नाटक नहीं कर रहे। वे देखना चाहते हैं कि उनके बेटों का विरासत के प्रति क्या रवैया है। दूसरे बेटे को किसी हाल में समुद्र पार ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाना चाहिए। झूकिंग चेन, जो बुजुर्ग बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, उनका मकसद है परखना तुम भाइयों का विरासत के प्रति रवैया। किसी हाल में समुद्र पार ब्रिज का प्रोजेक्ट उनके सामने साइन करने के लिए नहीं ले जाना। तुम इतनी जल्दी में यहाँ आए हो सिर्फ यह बताने के लिए? यह बहुत जरूरी है। अगर तुमने संपत्ति पाने की इच्छा जाहिर कर दी तो वे तुमसे पूरी तरह निराश हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह समुद्र पार ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरे बेटे मुझे परख रहे हैं। जानगी, मैं झूठोंचन, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। तुम मेरी संपत्ति के पीछे पड़े हो, नालायक बेटे। रुको। अब तुम्हारे सामने सबसे अच्छा मौका है। समय बर्बाद मत करो। मुझे भी अपना काम करना है। जब मैं बेहोश था, तुम लोगों में से
किसी ने भी मुझे चैन से नहीं रहने दिया। मैं कैसे भरोसा करूंगी? ग्रुप तुम लोगों को सौंप दूं? 1 घंटे पहले मैंने अपनी वसीयत बदल दी है, इसे फिर से बांट दिया है। और तुम्हारी और फैंग की शादी 3 दिन बाद पार्टी होगी। उस समय फैंग चेयरमैन से मिलकर बात कर लेंगे। जल्दी से शादी कर लो। उसके बचपन में एक प्यार था जिसे वह भूल नहीं पाया। मुझे पता है कि क्या करना है। अरे, पैर में चोट लगी है और इतनी ऊंची हील पहनी है। मिस फैंग, आपका पहनावा बहुत सुंदर है। यह भी मेरे काम का हिस्सा है। अब भी लगता है कि आप सुंदर दिख रही हैं। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बॉस जो, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? किन किंग? आपको मेरा असली नाम कैसे पता? मैं आयान भाई हूं। तुम भूल गई? हम दोनों गांव में बड़े हुए। ये निशान वो तब का है जब हम आलू भून रहे थे। तुम्हें जल गया था। आयान भाई, इन सालों में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मेरे आसपास ही थी। झो लिंग चैन, आज हमने सगाई की बातचीत की थी। तुम किसी और के साथ इतने करीब हो, मैं यहाँ नहीं हूँ क्या? चेयरमैन जो, आपको मुझे समझाना होगा। पापा, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और यही वो लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। माफ करना पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम एक अज्ञात लड़की से शादी कर रहे हो। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते? पापा, माफ करना पापा, माफ करना। जियाओली, तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं एक फोन लेता हूं। हाँ। अपराधी का तरीका बहुत खास है और टंकी का मटेरियल बाजार में नहीं मिलता। नैनो ग्लास। यह वही मटेरियल है जिसमें पापा डूबे थे। क्या हत्यारे का झो लिंग चेन से कोई संबंध है? झो किंग चेन, तुम। झो किंग चेन, तुम पागल हो गए हो। मैंने इतनी मेहनत से सफलता पाई है। तुम गाड़ी रोको। तुम्हें लगता है तुम सफल हो गए? यह बहुत भोलापन है। हमें अभी शांत होने की जरूरत है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी नहीं लिंग चेन को छोड़ सकती। तुम मुझे बताओ, क्या तुम उसे प्यार करने लगी हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। गाड़ी रोको। जियांगली, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम किन किंग से जियांगली कैसे बन गई? 7 साल की उम्र में तुम्हें झो परिवार ने अनाथालय से ले लिया था और मुझे एक बाज दंपति ने गोद ले लिया। मैंने सोचा तुम्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा था। लिंग चेन, झो परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा।
मैं भी झो परिवार के नियंत्रण से तंग आ चुका हूँ। अगर झो परिवार तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता तो मैं तुम्हें झो परिवार से दूर ले जाऊंगा। झो परिवार के 3 बेटों की संपत्ति की लैंग्वेज में मशहूर है। क्या झो लिंगचेन एक औरत के लिए अरबों की विरासत छोड़ देगा? इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अभी चोट लगी है, अच्छे से आराम करो। तुम अंदर कैसे आए? मिस्टर झो, अभी बाहर लिंगचेन के लोग ही लोग हैं। कृपया बाहर जाइए। लिंगचेन, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से सो रही हूँ और तुम मुझे मिस्टर झो कहती हो। तुमने जो काम मुझे दिया था मैंने पूरा कर दिया। मिस्टर झो को अब और क्या चाहिए? क्या सिर्फ इसी बात पर उसे तुम पर विश्वास हो गया कि तुम उसकी पहली प्रेमिका हो और उसने फैंगन और गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट छोड़ दिया? मुझे पता है इस मामले में कई सवाल हैं, लेकिन झो लिंगचेन, कार का शीशा और पापा को मारने वाले टैंक का शीशा एक ही मटेरियल के हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मिस्टर झो के लिए प्यार सिर्फ एक खेल है, वो समझेंगे नहीं। तुम असल में प्यार कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लिंगचेन बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसके अंदर एक जानवर छुपा है। तुम्हारा उसके पास जाना खतरनाक है। आज बुजुर्ग इसी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। ये सब फैंग परिवार को दिखाने के लिए किया गया है। बुजुर्ग के डिस्चार्ज होने से पहले मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। कुछ समय के लिए चुप जाओ, मेरे प्राइवेट जहाज से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। क्या अब जो लिंगचेन के लिए सच्ची प्रेमिका बन गई हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से सोचता कि तुम्हारे पिता और लिंगचेन को क्या बताना है कि तुमने मुझे कार से क्यों ले जाया बजाय इसके कि और के साथ समय बिताते। तुम मुझे धमका रहे हो? ये धमकी नहीं है, हमारे बीच के सारे काम के दस्तावेज ही असली धमकी है। अगर तुम्हारे पिता को पता चले कि उनका दूसरा बेटा उनके और अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो वो क्या सोचेंगे? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मेरा गुप्त डाक बॉक्स जो मेरी माँ के मानसिक मॉनिटरिंग डिवाइस से जुड़ा है। अगर मान कुछ स्तर से नीचे चला जाता है तो यह अपने आप तुम्हारे पिता के ईमेल पर भेज दिया जाएगा। तो दूसरे बेटे, कृपया मेरी माँ का ख्याल रखना। तुम ऐसा करते हो, लेकिन यह नियमों के अनुसार नहीं है। मेरी माँ के लिए मैं किसी भी कीमत का उपयोग करने को तैयार हूँ। तुम युवराज, महाराज आपको बुला रहे हैं। महाराज, टोंगचेन ने कोई गलती नहीं की है, आप उसे उठने दीजिए ना। समूह के भेड़िए जीवित रहते हैं, अकेला भेड़िया मर जाता है। परिवार केवल एकजुट होकर ही सफल हो सकता है। झू परिवार में इतनी शर्मनाक घटना हुई है, कोई भी नहीं बच सकता। पिताजी, ये मेरी गलती है, कृपया मेरे दोनों भाइयों को शामिल न करें। बेशक ये तुम्हारी गलती है, तुमने फैंग्यू को पूरी सोसाइटी में हंसी का पात्र बना दिया। इतनी आसानी से एक औरत के हाथों हार गए। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? और दूसरे बेटे, आज पहले ही काफी अशांति है, तुम इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? तुम लिंगचेन के साथ एक औरत के लिए लड़ रहे हो। ये पहले ही ट्रेंडिंग में आ चुका है, मुश्किल से हटाया गया था। पिताजी, मैं ऐसा फैंग परिवार को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने ट्रेनिंग खरीद ली है, यह कहते हुए कि हम दोनों भाई एक दूसरे से नहीं मिलते। हालांकि इसमें कमियां हैं, लेकिन यह फैंग परिवार को एक जवाब देने जैसा है और सीधे। हमारे समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट को शुरू करना है। कल मैं फैंग परिवार से कच्चे माल के सहयोग पर बात करने जाऊंगा। साथ ही मैंने जो जायदानी खरीदी है उसे बुजुर्ग को दे दूंगा, थोड़ा सांत्वना देने के लिए। कितनी बड़ी योजना है यह समुद्र पार ब्रिज का प्रोजेक्ट। अपने हाथ में ले लिया। समूह के मामलों में माताजी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं जू परिवार की तीसरी पत्नी हूँ। मेरी माँ ही जू परिवार की एकमात्र पत्नी है। चुप रहो। महाराज, जियांगली सुश्री मिलने आई है। मेरे बेटे को बहकाकर फिर भी मुझसे मिलने की हिम्मत करती है। जो महाराज, आप पहले यह देख लीजिए, फिर गुस्सा करना भी देर नहीं होगी। वैंसहोंग समूह सरकार के समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। सभी रेत और स्टील के कच्चे माल फैंग परिवार से खरीदे गए हैं। आपके हाथ में यह दस्तावेज फैंग परिवार द्वारा विदेश से आयात किए गए रेत और स्टील के कच्चे माल के सभी ऑर्डर हैं, जिनकी मात्रा और जनता की मांग एक जैसी है, लेकिन गुणवत्ता में आसमान पाताल का अंतर है। अगर आप अभी भी फैंग परिवार के साथ सहयोग करते रहेंगे, पुल का ढहना तो बस समय की बात है। फैंग वाले, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। फैंग परिवार ने जो परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या आपको अभी भी लगता है कि फैंग परिवार एक अच्छा साझेदार है? धनी परिवारों की शादियां हमेशा फायदेमंद होती है। अगर लिंगचेन ने तुमसे शादी कर ली तो तुम हमारे झो परिवार के लिए क्या फायदा ला सकते हो?
मैं झो साहब को दे सकती हूँ और अधिक व्यावसायिक जानकारी। तुम लिंगचेन से शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे सबसे अंधेरे समय में वह एक दरार से झांकती रोशनी की तरह आया। मैं हार नहीं मानना चाहती। लिंगचेन की वो शादी मूल रूप से कब तय हुई थी? अगले महीने की 10 तारीख। थोड़ी जल्दबाजी है, क्या तुम्हें आपत्ति है? मुझे तो यह एक अच्छा दिन लगता है। तो फिर ये तय हो गया। पापा, वह समुद्र पार पुल का प्रोजेक्ट। पहले रोक दो, मां। पासवर्ड क्यों नहीं बदला? एक दरवाजा दूसरे साहब को नहीं रोक सकता। क्या जो लिंगचेन से प्यार नहीं करती? इतना कि मरने मारने पर आ जाए? तो अभी क्यों नहीं बची? आखिरकार मेरी माँ की ऑक्सीजन ट्यूब अभी भी दूसरे साहब के हाथ में है। तुम सच में क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं जो लिंगचेन से शादी करना हो। जो लिंगचेन में क्या बुराई है? वह कम से कम मुझे सिर्फ दरवाजे तक छोड़ देगा और कुछ बदमाशों की तरह दरवाजे के पीछे छुपकर जबरदस्ती चूमता नहीं। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि मुझसे इस तरह बात करो? जो बाबू की मेडिकल रिपोर्ट मैंने चेक की है, ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर तुम इस दौरान ज्यादा विरासत पाना चाहती हो तो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जो लिंगचेन वांगचोंग ग्रुप में न्यू मीडिया से जुड़े काम देखता है, उद्योग से नहीं। तो फिर उसकी कार में ग्लास के नमूने कहां से आए? हमें पहले जो लिंगचेन से ही जांच शुरू करनी चाहिए। जो लिंगचेन के वांगचोंग ग्रुप में 3 ऑफिस है, उस ऑफिस के अलावा जहां मैंने पिछली बार कुंजी रखी थी, 2 और जांचने बाकी है। एक 19वीं मंजिल पर है, एक 37वीं पर। जियांग साहिबा, नमस्ते। बॉस जो है, मैंने उनके लिए सूप बनाया है। माफ कीजिए, बॉस जो शीए ग्रुप की मीटिंग में गए हैं। तो मैं अंदर उसका इंतजार करती हूँ। माफ कीजिए, बॉस जो ने आदेश दिया है। उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। औरत। क्या मिस फैंग ने खबर नहीं देखी? फैंग और जो परिवार की सगाई बहुत पहले ही टूट चुकी है। मैं अब तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं है। तुम यह मिस फैंग के शोर मचाने की जगह नहीं है। जियांगली, तुम ठीक हो? बस सिर थोड़ा भारी है, शायद। मैं तुम्हारे ऑफिस में आराम कर लेती हूँ। ऑफिस में आराम कैसा? तुम ऐसे हो, पहले मैं एक फाइल ले आता हूं, फिर तुम्हें रेस्ट रूम में ले चलता हूं। ठीक है। मैं तुम्हें रेस्ट रूम में ले चलता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद भी जा सकती हूँ। किंग चेन, समय हो गया है, चलो साथ चलते हैं। चलो। तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? इतना खतरनाक काम तुम करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर हत्यारे का जो किंग चेन से कोई संबंध है तो उसका मकसद क्या होगा? मेरे माता पिता सामान्य लोग थे। जो परिवार से उनका क्या वास्ता होगा? पापा के हत्यारे वनजोंग ग्रुप में है। जियांगली, मुझे जासूसी करने में मजा आता है। इधर आओ।
तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इसीलिए दोपहर में इतनी शांत थी जैसे बिल्ली का बच्चा। तुमने दर्द दिया। नाजुक। तुम्हारा ऑफिस जो लिंगचेन के ऑफिस के बगल में है। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि क्या मैं उसे सुन सकती हूँ किसी जानकारी के बारे में। जो लिंगचेन का ऑफिस। दीवारों में पैनल लगे हैं, सिग्नल नहीं जाता। उसने इतनी मेहनत की है। जरूर कोई राज है। तुम्हें दिलचस्पी नहीं? मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम मेरी संपत्ति के लिए लड़ो। लेकिन अगर तुम उसे या वनजाउन ग्रुप की जांच करोगे, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम जानते हो यह किसका कार्ड है? जो लिंगचेन का बिजनेस कार्ड। यह तुम्हारे पास क्यों है? झू लिंगचेन का। नाम गंदा हो गया है, लेकिन उस पर वोटरमार्क है। वांजोंग ग्रुप में हर किसी का अपना नंबर होता है। यह नंबर उसका है। एक्सायोली, क्या तुम घर पर हो? एक्सायोली, मुझे पता है तुम घर पर हो। क्या तुम्हें कोई समस्या आई है? एक्सायोली। भैया, क्या संयोग है? अभी रात के 10 बजे हैं और तुम मेरी मंगेतर के घर पर हो। मुझे एक स्पष्टीकरण दो। बहुत आसान है, मैं जानगी को पसंद करता हूं। वो तुम्हारी भाभी है। हाँ, इसलिए मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई। भैया, मेरे साथ एक पेग लगाओ। तुम मेरी मंगेतर को छीन रहे हो और मुझसे शराब पीने को कह रहे हो। भैया, हम तो एक ही माँ के बेटे हैं। तुम्हारे पास आगे प्यार करने के लिए बहुत समय है। चलो। झू किंगचेन मेरी रक्षा कर रहा है। किसी भी हालत में मुझे इसे झू लिंगचेन के 19वीं मंजिल के ऑफिस में रखना होगा। तुम कार में इंतजार करो, मैं कुछ लेकर अभी आता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूं, अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है। बुरा हाल है। यह ताला झू लिंगचेन ने खास बनवाया है। सिर्फ वही इसे अंदर से खोल सकता है। मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं निकला तो मैं दम घुटने से मर जाऊंगा। तुम कार में इंतजार करो, मैं कुछ लेकर अभी आता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूं, अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है। जानगी लड़कियों वाली बातें करने वाली नहीं है। उसका मकसद बॉस के ऑफिस का पासवर्ड जानना है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। बुरा हाल है। बॉस के ऑफिस में सिर्फ अंदर जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का नहीं। जंग सहायक, फौरन कार तैयार करो, वांझोंग बिल्डिंग चलते हैं। जियांगली।
युवराज, इतनी रात को कंपनी में क्या काम है? बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए हैं। चिंता मत करो युवराज, सब डिलीट हो चुका है। तुम झूलिंग चेन के प्राइवेट लिफ्ट में देखो, क्या कोई ऊपर आ रहा है? युवराज, लिफ्ट ऊपर आ रही है, क्या करें? किंगचेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? ओवरटाइम कर रहा हूं, और क्या? ओवरटाइम? जब तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे तो ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। ओवरटाइम नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हो? बड़े साहब अभी भी खोज रहे हैं? नहीं चाहिए, मछली भाग गई है। जो चीज तुमसे पूछी, उसका क्या हुआ? वांगजुंग ग्रुप के अंतर्गत सिर्फ तीसरे साहब की एक कंपनी है, नैनो मटेरियल से ग्लास रिसर्च कर रहे हैं और सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर है। प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। क्या मिस जियांग ने गलती से देख लिया? बड़े साहब की कार में जो ग्लास के टुकड़े थे, शायद गलती से अंदर गिर गए हो। जो भी हो, हमें और जांच करनी होगी। जियांगली को आप और खतरे में नहीं डाल सकते। जी, तुम जा गई हो। जो लिंगचेन ने हमें नहीं देखा ना। तुम अभी भी उसकी सोच रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, अब नहीं हो सकता। क्यों? तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? तुम खुश नहीं हो। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं खुश होंगी? हमारा क्या रिश्ता है? एक खाली चेक का रिश्ता। तुम पैसे देकर मेरा शरीर खरीद सकते हो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरे बच्चे को लेकर जूलिंग से शादी करूं? किसने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर रखूंगी? जियांगली, अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी मां की जान नहीं बच पाएगी। तुम मुझे धमका रहे हो? आज से तुम इस वार्ड में रहोगी, आराम से प्रेगनेंसी का ध्यान रखोगी। बच्चा पैदा होने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें बच्चा चाहिए? बाहर औरतों की लाइन लगी है तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, पी लो। यह प्रेगनेंसी के लिए है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी की मेरे पास है। तुम जो भी करना चाहो नहीं कर पाओगी। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, तुम्हारा बच्चा पैदा करना। जो फैमिली का बच्चा है ना। मेरे साथ आराम से सामान्य सुरक्षित जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा की मौत और तुम्हारी जो फैमिली से जुड़ी हुई है, तुम्हारी जो फैमिली में एक भी अच्छा इंसान नहीं। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूंगी? तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, लगता है तुम्हें अच्छी बात समझ में नहीं आती, तो अब खुद ही सोचो। किंगचेन, मुझे छोड़ दो ना। हम ऐसे ही चलते रहेंगे, अच्छा परिणाम नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी जान चाहिए तो चुपचाप रहो। मैं तुम्हें और बच्चे को अक्सर देखने आऊंगा। मैं बोर नहीं होऊंगा। जियांगली को बाहर निकालो। तुम्हारी मंगेतर मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझे मजबूर करो। यह बात मैं तुम्हें वापस देता हूं। 7 साल पहले क्या हुआ था? मैं नहीं बोलता, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं पता। अगर भाई जू घर में शांति से रहना चाहते हैं तो हमें परेशान मत करो। परिवार के 3 सदस्य, अगर तुम्हें अपना विरासत चाहिए तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अगले महीने की 10 तारीख की शादी रद्द कर दो। बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। चलो। बुजुर्ग, आपको कैसा लग रहा है? इस बार शायद मैं वाकई नहीं बच पाऊंगा। पापा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा यही चाहता हूं कि तुम भाईचारे से रहो और परिवार में शांति बनी रहे। इस सेफ में मेरी नई वसीयत है। आगे वैनजोंग ग्रुप तुम लोगों को सौंप दी जाएगी।
कुंजी कहाँ है? किंग चिन। फिर से उसने धोखा दिया। जियांग साहिबा, वापस जाइए। मुझे खरीदारी करनी है। जियांग साहिबा को क्या चाहिए? मैं ला सकता हूँ। मुझे सैनिटरी पैड खरीदने हैं। क्या आपको साइज पता है? जियांग साहिबा, ये प्रसूति वार्ड है, शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। जू बहू, मुझे 10 मिनट दीजिए, आपको पछतावा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मार्किन, दूसरे युवराज ने कहा है कि किसी को भी जियांग साहिबा से संपर्क नहीं करना है। धृष्टता। तुम हो कौन? मेरे बेटे की दूसरी औरत? अगर मैं सिर्फ उसकी दूसरी औरत होती तो वह इतना हंगामा क्यों करता, मुझ पर नजर रखवाता। जू बहू, क्या आप जानना चाहती हैं जू बुजुर्ग की नई वसीयत में क्या लिखा है? तुम जानती हो? बस मुझे बुजुर्ग के वार्ड के बगल में 10 मिनट रहने दो, मैं जान जाऊंगी। तुम हैकर हो? मेरे साथ आओ। नहीं मैडम, दूसरे युवराज सहमत नहीं होंगे। उसे खुद आकर मुझसे बात करने दो। तुम बगल के वार्ड में इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। भागने का सोचना भी मत। मैं एक कमजोर औरत हूँ, भाग भी कहाँ सकती हूँ। माँ, इस बार बाबूजी की बीमारी बहुत गंभीर है, मुझे आना ही था। देखकर ही दिल को सुकून मिलेगा। तुम सब इस कमरे में इकट्ठे हो, बस यही जानना चाहते हो कि तुम्हें कितना हिस्सा मिलेगा। सच्चाई सामने आने ही वाली है, इस एक पल की इंतजार कर लो। पापा, आपके बस इतने ही बच्चे हैं, ज्यादा या कम इतना अंतर भी नहीं होगा। टोंगचेन, चुप रहो। अफसोस की बात है, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। बाबूजी, सब बीत चुका है, अभी आपकी सेहत सुधारना जरूरी है। आराम करो। तुम सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो। माँ, आप पहले जाइए, मुझे कुछ काम है। तुम्हें क्या काम हो सकता है? बस किसी औरत के चक्कर में फंसे हो। तुम्हें कैसे पता? वह बगल के कमरे में है। तुम उसे बाहर ले आए। तुम एक औरत के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्या डरते हो कि वह भाग जाएगी? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा वह हैकर है, तुम्हारे पिता की वसीयत पढ़ सकती है। क्या वह सच कह रही है? हाँ, सच कह रही है। तो जल्दी से उसे ढूंढो, वसीयत का पता चले, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वह लोमड़ी की तरह चालाक है, उसे पकड़ना आसान नहीं। अगर छोड़ लीजिए, पहले उसे ढूंढ लेता है तो वह मर जाएगी। बस एक औरत है, तुम इतने निराश क्यों हो? वह अलग है। वह 7 साल पहले भाई के केस की महत्वपूर्ण गवाह है और दुनिया की टॉप हैकर भी। सबसे बड़ी बात, वह मेरे बच्चे की माँ है। अब क्या होगा? वह तुम्हारे पिता की वसीयत लेकर भाग गई। माँ, आप पहले जाइए, मैं कोई उपाय सोचता हूं। इतना अजीब अनुरोध करने वाला ग्राहक कभी मिलता है। मैंने कार चलाकर आधे शहर का चक्कर लगाया तब पहुंचा। मालिक, आपका शुक्रिया। मेरे पास नकद है, क्या यह ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे चलना। क्या मैं आपको बड़ी भाभी कहूं या छोटी भाभी? 3 कुमार, यह क्या कर रहे हैं?
आप मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई के बीच घूम रही हैं। आपका असली इरादा क्या है? मैं तो बस जू परिवार में शादी करके अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा क्या इरादा हो सकता है? क्या यह 3 कुमार को इतना गुस्सा दिलाने लायक है? अगर झू परिवार में शादी करना चाहती है तो भाग क्यों रही है? बस प्यार के खेल में। खींचतान का खेल है। आप अभी छोटे हैं, बड़े होकर समझ जाओगे। अभी हम हाईवे के मुहाने पर हैं। अगर आप कैमरे के सामने मुझे मारना नहीं चाहते तो हट जाइए। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जब से आप आई है, उद्योग से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक हो रही हैं। बताओ, तुम असल में कौन हो? अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं, तुम गोली चलाने की हिम्मत करोगे? मैं पहले ही परेशान हूं। हट जाओ। माँ, मैंने यह हेडफोन पहना है। अगर किसी के काफी पास जाऊं तो मैं उसके फोन के राज जान सकती हूँ। कमाल है ना? एक्सायोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और सुनो। यह दूसरों की निजता में दखल देना है। यह गैर कानूनी है। अच्छा माँ, मैं जानती हूँ अगर मैं उसका फोन कनेक्ट नहीं करूंगी तो कुछ सुनाई नहीं देगा। विश्वास नहीं होता तो आजमाओ। माँ, तुमने सुना? अभी उस आदमी के फोन में एक मैसेज था। उसने अपने भाई को मार डाला। चुपचाप, वह एक हत्यारा है। नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। हम उससे नहीं लड़ सकते। तुम उसे जानती हो? वह कौन है? क्या यह सपना था या हकीकत? क्यों? मुझे उसकी कोई याद नहीं थी। जा गया? ये क्या है? बस एक पेन ड्राइव है। चाहो तो ले लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना। बोलो, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें हर खबर का पता नहीं चलता? मुझे बुजुर्ग की वसीयत का विवरण चाहिए। इज्जत दी और लेने से इनकार कर दिया। कल रात मैंने खुद तुम्हें चुपके से जाते देखा, बुजुर्ग के बगल वाले कमरे में जाकर। क्या यह वसीयत से जुड़ा है? ठीक है, बताना नहीं चाहते तो मेरे पास कोई चारा नहीं। नरक में जाकर तो मुझे दोष मत देना। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वसीयत का राज कभी नहीं जान पाओगे। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नरक में जाकर धीरे धीरे सोचना। झो टोंगचेन। टोंगचेन, तुम्हारी बुरी मौत हो। माँ पापा। घबराओ मत, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी तुम्हें भूलने में मदद करेगी। दुखद बातें, एक नींद ले लो और सब ठीक हो जाएगा। कांच। तुम्हारा गला धुएं से जल गया है, बोलो मत। तुम जाग गए? कहीं तकलीफ तो नहीं है? झो परिवार में कितने भाई हैं? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बताओ। तुम जानते हो मैं खुद भी पता लगा सकता हूँ। मुझसे और नहीं छिपाओ। ठीक है, मैं बताता हूं। मेरा एक और भाई है। क्या वह मर चुका है? हाँ, मेरा सगा भाई पैदा होते ही मर गया। यह कब की बात है? 7 साल पहले।
तो झो परिवार के 3 भाई सभी उस बच्चे के भाई माने जाते हैं। उन सभी पर शक है। 7 साल पहले मैं सड़क पर गलती से यह राज सुन लिया, जिससे माँ पापा की जान को खतरा पैदा हो गया। और वह आदमी जो रास्ते में मिला था, आखिर वह कौन था? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। आज की आग तीसरे ने लगाई थी, वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो परिवार तुम्हारे लिए खतरनाक है। क्या तुम खुद भी झो परिवार के नहीं हो? तुम मेरा बच्चा पाल रही हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तुम अपने ही भाई को मार सकती हो। तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? एक आदमी कम होगा, तुम्हें ज्यादा संपत्ति मिलेगी। तुम जो परिवार वाले पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे ऐसे देखती हो? वह मेरा अपना भाई था, जो परिवार में मेरा एकमात्र भाई। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ठीक है, तो बताओ वह कैसे मरा? क्या हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा काम है इस बच्चे को सुरक्षित जन्म देना। मैं तुम्हारे पापा के हत्यारे को ढूंढने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी चीजों में तुम दखल मत दो। आज मैंने गोदाम में देखा कांच, और वही कांच जिससे मेरे पापा का पानी से भरा हुआ टैंक था। कांच तीसरे भाई की कंपनी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कभी भी डिलीवर नहीं होता। मुझे नहीं पता वह उस बेकार कांच का क्या करता है, किस काम का है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारे पापा के हादसे के 3 साल के अंदर एक भी कांच कम नहीं हुआ। यह सबूत नहीं बन सकता। मुझे छोड़ दो। इतना कहने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैंने इतनी मेहनत से खोजा और अभी भी वहीं खड़ा हूं। मैं अपने माँ पापा से माफी मांगता हूं। मुझे कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए थी किसी गुप्त चाबी की खोज में। एक्सायोली, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो? चले जाओ। दूसरे बेटे जियांग की पत्नी होश में आ गई है। माँ, बेटा, तुमने मुझे माँ कहा। मेरी बेटी अभी भी किंडरगार्टन में है। यह डॉक्टर, जियांग की पत्नी के दिमाग को नुकसान पहुंचा है। अब उनकी याददाश्त कई साल पहले की है। माँ, बुरे लोग, मुझे डर लग रहा है। बुरे लोग। कोई बात नहीं, डरो मत। किंग चेन, क्या तुम बाहर जा सकते हो? ठीक है, तुम आंटी का ख्याल रखना। एक्सायोली, क्या यह जू का घर है? भागो। माँ की परवाह मत करो। एक्सायोली, क्या यह जू का घर है? भागो, माँ की परवाह मत करो। माँ, तुम्हें याद आया तो बताओ, उस साल वह आदमी कौन था? झू लिंगचेन था। उस साल तुमने गलती से उसका राज सुन लिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पता नहीं कैसे वह बच गया। हम पूरा परिवार उससे बचने के लिए यहाँ शिफ्ट हो गए। डर था कि तुम्हें मानसिक आघात होगा, इसलिए तुम्हें इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई। किसे पता था? वह फिर भी यहाँ आ पहुंचा। झू लिंगचेन ही था। उसने किंग चेन के भाई को मार डाला और मेरे पापा को। तुम इस मामले में मत पड़ो। झू परिवार एक साथ है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी वह आदमी झू लिंगचेन का भाई है ना? क्या उसने तुम्हें रोक रखा है? तुम्हें भागने का तरीका ढूंढना होगा। माँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चली जाओ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। चली जाओ। माँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। चली जाओ। माँ, चली जाओ। माँ, चली जाओ। माँ, चली जाओ। आंटी ठीक हो जाएंगी। चली जाओ। माँ, झू लिंगचेन ने पापा को मारा और किंग चेन के भाई को। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके पास जाना होगा, तभी सबूत मिलेंगे। किंग चेन, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। हमारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सच में? हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह स्वस्थ है। क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलोगे? क्या तुम भागना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो फिर मैं डॉक्टर को घर बुलाकर तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। ठीक है। तुम्हारी की मेरे पास है। कोई चालाकी मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है?
बाहर इतने लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हारी गोद में सबसे सुरक्षित महसूस होता है। किंगचिन, मुझे दूध पीना है। झंगमा। झंगमा गर्म करो। हर बार तापमान गलत होता है। क्या तुम मेरे लिए गर्म करोगे? 1 चम्मच शहद भी डाल देना। ठीक है। डॉक्टर, मेरा फोन नीचे छूट गया है। क्या आपका वीचैट भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? या अगर असुविधाजनक है तो कोई बात नहीं। कोई असुविधा नहीं है जियांग जी, आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे पेट में अचानक थोड़ी तकलीफ हो रही है। अभी? हाँ डॉक्टर, यह क्या है? शायद बच्चा हिल रहा है, आदत हो जाएगी। जियांगली, तुमने सुना? हमारा बच्चा हिल रहा है। दूसरे बेटे, बहू आ गई है। माँ, तुम कैसे आ गई? सुना है तुमने उस औरत को ढूंढ लिया। तुम्हें कैसे पता? तुम अभी भी उसकी रक्षा करते हो। उसे जू परिवार के बहुत सारे राज पता है। अगर तुम मुझे माँ मानते हो तो उसे मेरे साथ जाने दो। माँ, वह अभी मेरे बच्चे की माँ है। वह कहीं नहीं जा सकती। उस तरह की औरत से तुम्हें कैसे पता? वह बच्चा तुम्हारा ही है। माँ, मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। आंटी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम वापस जाओ। आंटी, जू दादा की वसीयत और तुम्हारे बेटे की मौत का कारण मुझे पता है। बस मुझे ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरा छोटा बेटा कैसे मरा? जियांगली, तुमने मेरे भाई की मौत से मेरी माँ को धमकाया। जब तक तुमसे दूर रह सकूं, मैं किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकती हूँ। जियांगली, तुम बहुत आगे निकल गई हो। तुमने मुझे ढूंढा भी तो यही जानकारी पाने के लिए। लेकिन अब स्थिति अलग है। कैसे अलग? सिर्फ इसलिए कि मैं गर्भवती हूँ। आंटी ने सही कहा, बच्चा तुम्हारा हो यह जरूरी नहीं। जियांगली, तुम आगे क्यों नहीं बोल रहे? तुम चले जाओ। आज अगर तुम बाहर मर भी जाओ, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। चले जाओ। ठीक है, मेरी माँ का ख्याल रखना, वरना तुम्हारे पिता तुम्हें परेशान करेंगे। अब तुम जो कुछ भी जानते हो वह सब बता सकते हो ना? बदले में आपने मुझे बाहर निकालने की शर्त रखी थी। मैं केवल यह बता सकता हूँ, वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा आपको संतुष्ट करेगा। बस इतना ही? मेरे छोटे बेटे की मौत के बारे में क्या? यह मैं अभी नहीं बता सकता। माफ कीजिए। तुम चाहते हो मुझसे? हमारे दुश्मन एक ही हैं। यह बात मुझे पहले पूरी तरह से जांच करनी होगी, फिर तुम्हें बताऊंगा। इससे पहले जू मैडम, कृपया कुछ अधिक बॉडीगार्ड लगा लीजिए मेरी गुप्त रूप से सुरक्षा के लिए। अगर मुझे जू परिवार ने मार दिया तो आपको कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तुम तो एक छोटी सी लोमड़ी हो, इसीलिए मेरे बेटे को ऐसे घुमा रही हो। मैं इसे जू मैडम की तारीफ समझूंगी। शुक्रिया। रुको, तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे का क्या होगा? मैं उसे हटा दूंगी। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात का एहसास है। युवराज, आज मैंने जियांग साहिबा का पूरा दिन पीछा किया। वो आज क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? अब इस औरत का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर निकलो। जी। रुको, वह कहाँ गई? वो अस्पताल गई है, गर्भपात की सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लेने। 1 मिनट रुको। मैं अभी इस बच्चे को गिराने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर आप मेरे लिए एक नकली गर्भपात प्रमाण पत्र बना दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे भाई का स्वभाव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जियांग से शादी करने से पहले कुछ गंदे काम निपटाने होंगे। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पर क्या वह तुम्हारी जान ले सकता है? मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम जैसे लोगों के लिए कोई सफेद चांदनी नहीं होती। जियांग की असली पहचान तुम्हें पहले से पता थी ना, इसीलिए तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो। किंगचेन, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो।
समझ में न आए तो कोई बात नहीं, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, भेड़ियों की आपसी लड़ाई, थोड़ा दिलचस्प। डॉक्टर, मुझे शायद ऑफिस थिएटर में थोड़ा औसत दिखाना होगा। जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर वो यह पिछले 10 सालों का पेरेंटिंग टेस्ट रिकॉर्ड है, पहले से ही आर्काइव किया गया है। पेपर वर्जन को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ रख दो। धन्यवाद। लो, मैंने कहा था यह बच्चा मैं नहीं रखूंगी। लिंगचेन, चलो। किंगचेन, मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगी। हमारे बच्चे की रक्षा करना। झियाओली, मैं अभी तुम्हें घर ले जाता हूं, तुम बस अच्छे से आराम करो। हमारी अगले महीने की शादी में कोई देरी नहीं होगी। ठीक है। मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूं। झियाओली, इतना औपचारिक मत बनो, इसे अपना घर समझो। अगर यह जो लिंगचेन का नियमित रहने का घर है, तो यहाँ बहुत सारे राज होंगे। मुझे यहाँ की डेकोरेशन स्टाइल बहुत पसंद है। क्या हम शादी के बाद यहीं रहेंगे? ये मेरे ऑफिस के काफी करीब है, मैं ज्यादातर समय यही रहता हूं। बस घर थोड़ा पुराना है, 10 साल पहले खरीदा था। हमारा हनीमून हाउस एक बीच विला है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। 10 साल पहले का घर, इन कमरों में जरूर मेरे जानने वाले राज होंगे। अगर समुद्र के पास है, तो तुम्हारे ऑफिस का सफर 2 घंटे का होगा। बहुत मुश्किल होगा। यह जगह बहुत अच्छी है। बेवकूफ, मुझे तुम्हारी परवाह है। नहीं, तुम्हारे साथ होना मेरी किस्मत है। परवाह कैसी? झियाओली, तुम ऊपर जाकर आराम करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। जो लिंगचेन को मिल गया, किसकी मैसेज इतनी जरूरी है? बिना की के यह बहुत मुश्किल है। अफसोस, मेरे पास मटेरियल नहीं है नया बनाने के लिए। मिस जियांग, बड़े साहब ने कहा है आपको अभी आराम करना है, बाहर नहीं जा सकती। सचमुच मुझ पर शक है। ठीक है, कमरे में जरूर कैमरा है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा भी नहीं है। तुम कह रहे हो, अगर तुम सच में इतने अच्छे होते तो अच्छा होता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अभी खाना बनाया है? ठीक समय पर आ गए। जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो तुम्हारा चेहरा कितना खराब लग रहा है। एक मछली का सूप भी बाकी है, जल्दी तैयार हो जाएगा। जल्दी से चखो, कैसा लगा? हाँ, स्वाद अच्छा है। आओ। मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं। अगर झूलिंगचेन को पता चल गया कि मैंने बच्चा नहीं गिराया, वह चैन से नहीं बैठेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक्सायोली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस पेट में अचानक तकलीफ हो रही है। ये पेट की दवा है, खाने से आराम मिलेगा। खा लो। तुम दवा वहीं रख दो, मैं उल्टी करके खा लूंगी।
मैं देखूंगा तुम खाती हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। देखो एक्सायोली, तुम्हारा अभी गर्भपात हुआ है और तुम इतनी उल्टी कर रही हो। क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाओ? झू लिंगचेन, क्या तुम्हें मुझे इतना दबाना ही है? ओह, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। क्या सच में मेरे लिए अच्छा है? तुम्हें बस मुझ पर शक है कि मैंने बच्चा नहीं गिराया, ठीक है? डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? हटो। तुम खुद क्यों नहीं चीर कर देख लेते? यह और आसान होगा। जियांगली, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतनी अपमान सहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फैंगियों को बुला सकते हो। फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? जियांगली, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इतना तकलीफ में रहो। मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो डॉक्टर को बुला सकते हो। नहीं जाना है तो मत जाओ। बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। मैंने आज पूरा खाना बनाया है। बहुत थक गई हूं। तुम बर्तन धो दो। मैं पहले ऊपर सोने जा रही हूं। ठीक है। इस बार पागलपन से बच गया, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। इस एक दीवार पर 4 कैमरे हैं। मैं पूरी तरह से झू लिंगचेन की निगरानी में जी रही हूं। क्या चुनूं? मैं हमारी शादी में पहनने के लिए वेडिंग ड्रेस चुन रही हूं। बस ये सारी मैगजीन कुछ साल पुरानी है। डिजाइन पुराने हो चुके हैं। अगर तुम चुनना चाहती हो तो मैं डिजाइनर को घर बुला लेता हूं। सच में? बहुत अच्छा। तो क्या वे आ जा सकते हैं? बेहतर होगा अगर कुछ और भी आ जाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। माँ, आपने मुझे सुबह से बैठा रखा है बस कॉफी पीने के लिए। मेरे ऑफिस में काम है। बैठो। उस औरत से मिलने के बाद से तुम और चिड़चिड़े हो गए हो। मैंने सुना है उस औरत ने बच्चा गिरवा दिया है। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई। माँ, आप भी तो बच्चा खो चुकी हैं। आप ऐसा कैसे कर सकें? हाँ, अगर तुम्हारा भाई पैदा होते ही नहीं मरा होता तो हमें और ज्यादा संपत्ति मिलती। माँ, वह आपका अपना बेटा था। आपकी नजर में सिर्फ फायदा है। आप ऐसी कैसे हो गई? मैं तो पूछ रही हूँ तुम ऐसे कैसे हो गए? इस तरह के परिवार में पले बड़े हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? पैसा, ताकत, हैसियत रिश्तों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। वरना जियांगली ने बच्चा क्यों गिरवाया होता और तुम्हारे बड़े भाई से शादी की होती? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई तुम भाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जोर से बोलो। जो कहा था वही दोबारा बोलो। जोर से। जो कहा था वही दोबारा बोलो। हमने बड़े बेटे पर नजर रखने वालों से सुना कि जियांग ने आज कुछ डिजाइनरों को बुलाया है वेडिंग ड्रेस बनवाने के लिए। कल ही ऑपरेशन हुआ था, आज ही वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बेताब होगी। माँ, अगर आपका मकसद सिर्फ मुझे यह खबर सुनाना था तो आपका मकसद पूरा हो गया। क्या मैं जा सकता हूँ? बैठो। एक तोहफा चुनो, शादी के लिए मिलने जाना है। चुनने की जरूरत नहीं, जो पसंद हो सीधे मिलने का इंतजाम करो। हम्फ, यही मेरा बेटा है। एक्सायोली, देखो ये सभी देश के मशहूर डिजाइनर हैं। तुम उनके स्केच देख सकती हो। प्रसिद्ध डिजाइनर, तुम उनके हाथ के बने स्केच देख सकती हो। लिंगचेन, मैं आंखों की जुबान पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। हाँ, तुम रुको, बाकी सब जा सकते हैं। मुझे यकीन है तुम मुझे खुश कर दोगी। मुझे अपना डिजाइन स्केच दिखाओ। मिस जांग, यह डिजाइन आपके फिगर पर बिल्कुल सूट करता है। और यह वाला, इसमें हैंडमेड कस्टम मोती जड़े हुए हैं। हैंडमेड कस्टम मोती जड़े हुए। रुको जरा। लिंगचेन, मैं पहले खुद चुनना चाहती हूँ।
शादी में सबके सामने आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, तो तुम खुद चुनो, मैं कुछ काम निपटा लेता हूं। हाँ। मुझे ये सभी डिजाइन बहुत पसंद है। क्या मैं डिटेल देख सकती हूँ? बिल्कुल मिस जांग, आराम से देखिए। लिंक्डइन। वेडिंग ड्रेस चुन ली गई है। जब मैं डिजाइनर को विदा कर रहा था तो देखा कि दरवाजे के बॉडीगार्ड गायब हैं। मैंने हटा दिया है, सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत कर दिया है। तुम बस यहाँ शांति से रहो, कुछ नहीं होगा। घर में हर जगह सीसीटीवी है, तुम्हारा हर एक कदम मेरी नजरों के सामने है। बॉडीगार्ड होने से तुम्हें शक होगा। मैं जरूर घर पर शांति से रहूंगी, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी सीसीटीवी में मैंने छेड़छाड़ कर दी है। झूलिंग चेन, अब तुम मुझ पर नजर नहीं रख पाओगे। ये मत सोचो कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम मनमानी कर सकते हो। खासतौर पर मेरे डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हो। क्या मतलब है? बाहर कोई नहीं है, अब नाटक बंद करो। बॉस, मैंने आपके कहने पर जियांगली को बंधक बना लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बॉस, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैंने कहा था आग लगाकर उसे मार डालो। माफ करना बॉस, मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। तुम डरते हो कि उसकी काबिलियत से तुम्हारा राज खुल जाएगा। नहीं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं हमेशा आपका वफादार कुत्ता रहूंगा। ये याद रखो, मैंने ही तुम्हें सड़क के गुंडे से झू परिवार के तीसरे बेटे के पद तक पहुंचाया। मैं तुम्हें बना सकता हूं, मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूं। याद रखो, जियांगली से दूर रहो। टोंग चेन, तुम अचानक ऐसे कैसे हो गए? माँ अभी 120 डायल करती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हें श्मशान घर को फोन करना चाहिए। टोंगचेन डिनर के वक्त बिल्कुल ठीक था। बाहर मिलने गया और अचानक ऐसा हो गया। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुम हत्यारे हो। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सुनो, तुम पुलिस को बुला सकती हो और मैं जेल जाऊंगा। तुम्हें भी पता है, तुम जो परिवार में नाम मात्र की हो। अब बेटा भी मर गया, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने जायदाद के लिए अपने ही भाई को मार डाला। अरबों की जायदाद है, तुम्हें क्या लगता है? बाहर वालों ने सही कहा, तुम जो परिवार वाले सच में भेड़िए हो। इतनी जल्दी क्यों? बस एक बेटा मरा है, मैं तुम्हें एक नया दे देता हूं। तुमने इसे कहां से ढूंढा? क्या ये जुड़वा से भी ज्यादा असली नहीं लगता? आओ, मां कहकर बुलाओ। मां। नहीं, यह मेरा बेटा नहीं है, यह नहीं है। सुनो, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो पुलिस को बुलाओ, मैं तुम्हारे बेटे की जान दे दूंगा। ये पूरा घर लग्जरी आइटम से भरा है, सब तुम्हारा है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। या फिर आओ, इस नकली बेटे को अपना लो। जब बूढ़ा मर जाएगा, मैं तुम्हें 20% जायदाद दूंगा। तुम चुनो। मुझे 30% चाहिए। ठीक है, तुम्हारे बेटे के अंतिम संस्कार के लिए। अभी तक क्या देख रहे हो? लाश को निपटाओ। तुम मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? जलाने। बिल्कुल। क्या तुम उसकी राख वापस ला सकते हो मेरे लिए? तुम पागल हो क्या? अगर कोई राख लेकर डीएनए टेस्ट करवाएगा, तब तुम मुझे बताओगी, तुम क्या जवाब दोगी? मुझे बस थोड़ी सी चाहिए, बस थोड़ी सी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, पैसा चाहिए या वो बेकार राख?
हुइकिंग का नवजात बेटा तुमने ही मार डाला। पूरी तरह से नहीं। प्यारे, तो जियांगली संयोग से वहां से गुजर रही थी और तुम्हारा राज देख लिया। तुमने जियांगली के परिवार को 7 साल तक जांचा। तुमने उसे क्यों नहीं मार डाला? वो एक दिन याददाश्त वापस पालेगी। चले जाओ। मिस नमस्ते। कृपया मेरे लिए ये सभी सामान इकट्ठा कर दीजिए। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मिस, आपका सामान तैयार है। धन्यवाद। क्या आप अपना परिचय नहीं देंगी? आपके परिवार ने शायद आपको मेरी जानकारी दे दी होगी। औपचारिकताओं को छोड़ दें। ये कैसा व्यवहार है? मैं यहाँ हूँ मिस लू। अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं तो अगले महीने की 9 तारीख को मैं आपको एक भव्य शादी दूंगा। शादी के अगले दिन मैं आपके साथ आपके पिता से मिलने जाऊंगा और समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट पर चर्चा करूंगा। यह प्रोजेक्ट आपके परिवार को अरबों का मुनाफा देगा। आप यहाँ मुझसे शादी के लिए मिलने आए हैं या व्यापार करने? उम्मीद नहीं थी कि एक प्रतिष्ठित परिवार की मिस लू अभी भी प्यार में विश्वास करती है। क्या आप अपने उस नाकाबिल भाई के लिए रास्ता नहीं बनाना चाहती? आपके पिता तो अभी बाहर औरतों के पीछे भाग रहे हैं और बेटे पैदा कर रहे हैं। जो किंग चेन। ये कौन है? मेरी पूर्व प्रेमिका अब मेरे बड़े भाई की मंगेतर। लेकिन चिंता न करें, शादी के बाद आपको जो सामान मिलना चाहिए वो मैं आपको दूंगा। आप शादी कर रहे हैं? मैं प्रपोज कर रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए? जो किंग चेन, आपकी पूर्व प्रेमिका आपकी भाभी भाभी हैं। आपके जो परिवार में तो बड़ा हंगामा है। तो क्या आप भी इसमें शामिल होकर और हंगामा बढ़ाना चाहेंगी? अगर आप कहेंगी तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा। जो किंग चेन, आप मेरे साथ बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या आप नहीं देख रही कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ? जो किंग चेन। मैं हाँ कहती हूँ, लेकिन भविष्य में इस औरत से दूर रहें। इतनी आकर्षक मेरे पिता की उन घटिया प्रेमिकाओं से क्या अंतर है? बिल्कुल, अगले महीने की 9 तारीख को मेरी और बीवी की शादी होगी। उस समय आपको और मेरे बड़े भाई को निमंत्रण भेजूंगा। जो किंग चेन, देखो ये। इस औरत को कोई शर्म नहीं है। सबके सामने मेरे मंगेतर को बहकाने की कोशिश कर रही है। मिस लू का स्वभाव तो बड़ा तेज है। चलिए मैं आपके साथ शॉपिंग करता हूँ। जो चाहे खरीद लीजिए। जो किंग चेन, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है। मेरे सामने मेरे आदमी को बहकाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम मुझे लू वीवी को मुर्दा समझते हो? जो किंग चेन, क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? और मेरे बड़े भाई और है। तुम्हारे से पहले मालिक को देख लेना चाहिए। इसके अलावा उसके चेहरे पर कॉफी लगी है। तुम्हारे हाथ गंदे न हो। चलो हम चलते हैं। क्या वह गर्भवती तो नहीं? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे प्रेमी हो सकते हैं। पहली बात, मेरे सामने नखरे मत दिखाना। कोई अवैध संतान मत छोड़ना। जो लिंग चेन जल्दी घर आ रहा है। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। क्या शॉपिंग करने नहीं जाना था? चलो। यह मेरे नाम का शॉपिंग मॉल है। जो चाहो खरीद लो। मेरी कंपनी में काम है। अगले महीने की 9 तारीख। देरी मत करना। हेलो, ड्राइवर, जल्दी करो। ठीक है। पहुंच गए। बाकी रख लो। अरे बुरा हुआ। जो लिंग चेन घर आ चुका है। अगर मैं अभी अंदर जाऊं तो यह अपने आप को फंसाना होगा। लेकिन पापा की मौत, किंग चेन भाई की मौत, सब उसी से जुड़ी है। तुम चोरी से निकले हो। जो लिंग चेन वापस आ गया है। बताओ, अगर उसने तुम्हें चोरी से बाहर निकलते देख लिया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? मैं ये पेट की दवा है, खाने से आराम मिलेगा। मुझे वापस जाना ही होगा। क्या तुम्हें मौत से कोई डर नहीं? मुझे जवाब दो, क्या तुमने सच में हमारे बच्चे को गिरा दिया? बिल्कुल, ऑपरेशन का पर्चा तुमने देखा ही होगा। फिर तुम क्यों? उल्टी की, है ना? क्योंकि तुम और तुम्हारी मंगेतर का व्यवहार मुझे घिनौना लगता है। क्या यह जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? तुम बेकार हो। जो लिंग चेन से शादी करेंगे और ज्यादा घिनौना है।
अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जो किंग चेन, क्या तुम इतने गिरे हुए हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं था? मैं सुन रहा हूँ। तुम क्या हो? जो टोंग चेन, वह तुम्हारे पिता का असली बेटा नहीं है। यह असंभव है। लीपिंग ने जन्म जो मुझे दिया, तब डीएनए टेस्ट हुआ था। दादी ने ही उसे जो परिवार में आने दिया। मैंने अस्पताल में भी एक पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट देखी। यह 7 साल पहले की है। मुझे नहीं पता अब इस बारे में कैसे समझाऊं, लेकिन कुल मिलाकर जो टोंग चेन बिल्कुल ही नहीं है। तुम्हारे पिता का असली बेटा और तुम्हारे भाई की मौत जरूर जो लिंग चेन से जुड़ी हुई है। चाहे जो से कोई लेना देना हो या ना हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। किंग चेन, जियांगली को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। लिंग चेन, उसने मुझे धोखा दिया। वह मुझे ले जाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत छोटे भाई, आ ही गए हो, अंदर चलो चाय पीते हैं। ठीक है, वैसे भी मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो फिर तुम दोनों भाई बात करो, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तुम सुबह से सो रहे हो, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। मैं आज यहाँ यह बताने आया हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ अगले महीने 9 तारीख को। अच्छा, किसके घर की लड़की है? लू वेई वेई। लू परिवार, उनका परिवार स्टील और कंक्रीट का काम नहीं करता है। क्या तुम उससे शादी सिर्फ समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो? भैया ने भी तो फैंग परिवार के साथ शादी की थी। क्या यह भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं था? बस दुर्भाग्य से फैंग परिवार ने भैया को धोखा दिया। भैया को भी सच्चा प्यार मिल गया। लिंग चेन, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? यह सच की वजह है। वह मुझे बाहर ले जाना चाहता था, मैं जाना नहीं चाहती थी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वैसे सीसीटीवी खराब हो गया है, दिखा रहा है कि तुम अभी भी सो रही हो। मैं किसी को ठीक करने भेजता हूँ। तुम कह रहे हो मेरे बेडरूम में कैमरा है? मुझे कैसे पता नहीं चला? बेवकूफ, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो, अभी किंग चेन ने तुम्हें बाहर खींच लिया। कितना खतरनाक था। तो क्या तुम बेडरूम के कैमरे हटा सकते हो? मुझे इन चीजों की समझ नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है कुछ हैकर्स दूसरों के कैमरों में घुस जाते हैं। यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें हैकर्स के बारे में भी पता है? मैंने सिर्फ सुना है। वैसे बाथरूम में तो कैमरा नहीं है ना? मैं इतना बीमार तो नहीं हूं। तो ठीक है, फिर मैं पहले नहा लेती हूँ। जियोली, आपने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। क्या बात है, मैं नहा रहा हूँ और तुम परेशान कर रहे हो? अरे, ये बाथरूम हवादार नहीं है, दुर्घटना हो सकती है। तुम्हारी सेहत कमजोर है, आगे से नहाते समय दरवाजा बंद मत करना। ठीक है। एक्सायोली, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही थी, कुछ पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रही थी। बोर हो रही हो तो मोबाइल पर वीडियो देख लो। ये स्टडी रूम मेरे कंपनी के दस्तावेजों से भरा है। थोड़ी देर में मेरी एक वीडियो मीटिंग है, बाहर जा रहा हूं। थोड़ा और तेज। सुन लिया। किंगजन के भाई को अस्थमा है। जूलिंगजन है। किंगजन के भाई की मौत से पहले बड़ी मात्रा में एलर्जी वाले फूल खरीदे थे। जूलिंगजन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अभी कॉफी गिर गई, पता नहीं चलेगा या नहीं। यह सबूत जूलिंगजन को जेल भेजने के लिए काफी है। क्या मुझे यह जूकिंगचेन को भेज देना चाहिए? बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता था, हमारी शादी के बाद तक। लिंगचेन, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या सुन रहे हो? रॉक संगीत सुनोगे? साथ में सुनते हैं। अरे, आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद मैंने गलती से फोन गिरा दिया। कोई बात नहीं, कल मैं असिस्टेंट को नया फोन लाने के लिए कहूंगा। लिंगचेन,
शुक्रिया। एक्सायोली, जब तक तुम सच्चे दिल से मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा रहूंगा। वैसे लिंगचेन, दूसरे बेटे और लू परिवार की शादी, क्या यह जू परिवार में तुम्हारी स्थिति को प्रभावित करेगा? समूह में हर कदम मेरी मेहनत से आया है। कोई मुझे धमका नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। जू लिंगचेन ने ऊपर पहुंचने के लिए हर तरकीब अपनाई, अब लू परिवार से शादी करके। क्या वह किंगचेन को नुकसान पहुंचाएगा? वैसे बुजुर्ग को पता है कि हम दोनों भाई अगले महीने शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दोहरी खुशी है। उनकी बीमारी आधी ठीक हो गई है। कल परिवार का खाना है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। हाँ। कल की तैयारी कैसी चल रही है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पापा, ट्रैफिक जाम था, देर हो गई। बड़ा बेटा ही तो है, पूरे परिवार को इंतजार करवा रहा है। अफसोस की बात है, वैधानिक बड़ा बेटा नहीं है। मालिक, इस घर में तुम्हारी बोलने की क्या औकात? अगले महीने शादी होगी, लेकिन यहां अशांति फैला रहे हो। निकल जाओ। माँ का इस तरह अपमान हो रहा है और तुम बेपरवाह हो। बस जू लिंगचेन के चेहरे को देखकर काम करते हो। यह जू डोंगचेन सिर्फ जू मालिक का बेटा नहीं है, बल्कि लिपिंग का भी नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि कुछ चर्चा करनी है। तुम दोनों की शादी एक की 9 तारीख को, दूसरे की 10 तारीख को। मेरी राय में एक ही दिन कर दो, ज्यादा धूमधाम से। दोहरी खुशी, तुम्हें कैसा लगता है? पापा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता। मेरे साथ शादी करने का मकसद मत भूलना। दूसरे के साथ एक ही दिन शादी करने की बात छोड़ो। अगर किंग मिंग फेस्टिवल पर शादी करनी पड़े तो भी तुम्हें सहना होगा। पापा, मैं एक्सायोली को देखने जा रहा हूं। रुको, मैंने सुना है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं? पापा, एक्सायोली गर्भवती है। मैं ये बात शादी के बाद बताना चाहता था। क्या सच में? अगर वो हमारे जू परिवार को पहला पोता देगी तो मैं शेनशुई वान की विला अपने पोते को दे दूंगा। वह हेइचिंग की टॉप विला है। मेरा पोता उसके लायक है। किंग चेन, भाई को बधाई नहीं दोगे? मैं नशे में हूं। भाई को बधाई देने से पहले टॉयलेट जाना है। जू किंगचेन, तुम पागल हो गए हो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरा बच्चा किसी और को पापा कहेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं करूंगा? तुम्हारे पास WI नहीं है। वह तुम्हें बच्चा दे सकती है। जानवी, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा मूड खराब है। मुझे परेशान मत करो। मेरा भी मूड खराब है। हटो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बच्चे को गिरवा दिया? मैंने कहा था इस बच्चे का होना ही नहीं चाहिए। तो फिर अब बच्चे को क्यों रख लिया? तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ है ना? कि कहीं पाप न लग जाए। किसी की हत्या करने से डरती हूँ। ये कारण तुम्हें मंजूर है? मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा किसी और को पापा कहे। तुम किस हैसियत से मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे जेठ जी। जियांगली, तुम्हें बेहतर होगा कि इसे यहीं खत्म करो। कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी और का बच्चा पैदा करे। दूसरे मर्द शायद न करें, लेकिन झो लिंगचेन जरूर मान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे औरतें पसंद नहीं हैं। तुमने क्या कहा? मुझे अभी पता चला है कि झो लिंगचेन हफ्ते में कम से कम 3 बार बाहर जाता है और झो तोंगचेन उसका बॉयफ्रेंड है। कौन? झो तोंगचेन। तुम ये तो नहीं कहने वाले कि झो लिंगचेन ने अपने भाई के साथ सोया है? झो तोंगचेन तुम्हारे पिता की असली संतान नहीं है। क्या हो सकता है कि वह ली पिंग का भी बेटा न हो? ली पिंग के प्रति उसका जो रवैया है उसमें कोई इज्जत ही नहीं है। जो सभी को समझ रहा है, वह पेरेंटेज टेस्ट। पेरेंटेज टेस्ट नकली हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है फिर से एक नया करने का? मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, कल मैंने तुम्हें जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो मिली?
कौन सी रिकॉर्डिंग? ऐसा नहीं, झूठ नहीं, सिग्नल जैमिंग है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे पक्का यकीन है जो लिंगचेन ही है, तुम्हारे सगे भाई का कातिल। तुम्हारे भाई को गंभीर अस्थमा था। जो लिंगचेन ने उस दिन पराग से लतपत कपड़े पहनकर उससे मिलने गया था, उसी रात तुम्हारे भाई को अस्थमा का अटैक आया और वह मर गया, है ना? हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ था। जो लिंगचेन, मैं तुझसे तेरी जान लूंगी। पहले जल्दी मत करो, कल की रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव नहीं हुई है। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। तो फिर क्या उसे मारने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है? एक्सायोली, तुम्हें अच्छा लग रहा है? दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बेहतर। मैं पहले बाहर जाता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। एक्सायोली, मुझे लगता है मैंने सुना कोई तुमसे बात कर रहा है। शायद अंदर कोई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अंदर आकर देख लो। एक्सायोली, बच्चे को गिरवाने की बात, असल में तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम बच्चे की मां हो। ये जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अगर नाराजगी की बात करें तो मैं सिर्फ इस बात से नाराज हूं कि तुमने मुझे जल्दी नहीं बताया, जल्दी मेरे साथ ये बोझ नहीं बांटा। ठीक है, अब मैं औपचारिक रूप से तुमसे निवेदन करता हूं। बच्चे के पिता बनने का तुम तैयार हो? धन्यवाद। चलो, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं अंगूठी चुनने के लिए। ये सब हमारे झू परिवार की पीढ़ियों की निशानी है। एक्सायोली, WIWI, तुम अपनी पसंद की चुनो अपनी शादी की अंगूठी बनवाने के लिए। एक्सायोली, देखो कोई पसंद आती है? मैं वह वाला चुनती हूँ। मुझे वह गुलाबी प्रिंसेस कट वाला चाहिए। क्या कोई नियम नहीं? स्वाभाविक रूप से जानवी पहले चुनेगी। मुझे इस तरह के व्यक्ति के साथ बराबरी पर बैठना पहले ही मेरा अपमान है। फिर वह मेरे आगे क्यों? बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा पहले अपनी पसंद की चीज चुनती थी। वह तुम्हारे रूप परिवार का नियम था। यहाँ शादी करके आई हो तो झू परिवार के नियम मानने होंगे। तुम भूल मत जाना, तुम्हारे शादी करके आने का मकसद मैं तुम्हें दे सकता हूँ इन चीजों से कहीं ज्यादा मूल्यवान। फिर तुम पहले चुन लो, आखिर तुम्हारे पेट में बीज है। तो मैं वह चुनती हूँ, सबसे शुद्ध हीरे वाली। सच में कोई समझ नहीं, बस एक साधारण हीरा है। तुम्हें नहीं लगता यह कांच जैसा लगता है? जैसे मेरा और लिंगचेन का प्यार, हीरे की तरह चमकदार और पारदर्शी। और मुझे कांच की भी अच्छी समझ है। ठीक है, हीरा चुन लिया। अब शादी की तारीख तय करते हैं। अगले महीने की 10 तारीख, एक दुर्लभ 100 साल में एक बार आने वाला शुभ दिन है। तुम दोनों एक ही दिन शादी कर लो। ठीक है, मैं थक गई हूं, मुझे आराम करने के लिए ले चलो। तुम्हारा यह क्या रवैया है? बड़ी बहन, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने सोचा था कि तुम जो परिवार के इकलौते वारिस हो, तुमसे शादी करके मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन तुम तो उस घटिया औरत की संतान हो। अगर तुम जानतारो जैसी झू की बहू बनना चाहती हो तो तुम गलत आदमी के पास आई हो। यह पहली बार है जब तुमने मुझे ऐसा जवाब दिया, और मैं चाहता हूं कि यह आखिरी बार हो। जंग सहायक, लू साहिबा को घर छोड़ दो। जी। बस इसलिए कि जो परिवार के पहले पोते को जन्म दे रही है। इसमें इतना घमंड क्यों? जियांगली, हट जाओ, अभी स्थिति खतरनाक है। याद रखो, तुम जिसे गोद में लिए हो वो मेरी औरत और मेरा बच्चा है।
मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा। अच्छे से चल रही थी, गिर कैसे गई? मुझे क्यों देख रही हो? अगर कुछ हो भी गया तो यह उसकी अपनी नाकामी है। जू परिवार के पहले पोते को जन्म नहीं दे पाई। क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें जिंदगी भर बच्चा पैदा करने से रोक सकता हूं? अपने डगमगाते लू परिवार के बारे में सोचो और मूर्खताएं मत करो। अगले महीने हम दोनों की सामूहिक शादी होने वाली है। अभी बुजुर्ग सिर्फ इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि हम दोनों भाइयों की शादी हो जाए। शादी के बाद सारे मामले निपट जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए वह जांगली नहीं है ना? तुम्हें तो बस जांगली का बच्चा चाहिए। आखिरकार एक पुरुष प्रेमी होने के नाते औरत को छूना भी तुम्हें घिनौना लगता होगा। जू लिंगचेन, मैं सही कह रहा हूं ना? तुम में से कौन बच्चे का पिता है? मैं हूं। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कृपया साइन करने आए। शादी के बाद मैं मां को हटाकर बच्चे को रख लूंगा। अरे यार, धीरे चलाओ, मेरा सिर चकरा रहा है। सच में खुद को मेरी मां समझ बैठी हो। मुझे आदेश देने की हिम्मत। धीरे चलाओ, हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। तेरा आदमी मरने वाला है। विरासत पानी है तो तुझे मेरा सहारा लेना पड़ेगा। आओ। भैया, मैं और लिपिंग का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बिनहाई हाईवे पर इतनी लापरवाही कैसे हो गई? ठीक है एक्सायोली, तुम आराम से आरोग्य प्राप्त करो। मैं कंपनी में कुछ काम निपटाने जा रहा हूं। लगता है किंग चेन ने काम शुरू कर दिया है। डरो मत, मैं हूं। जो किंग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अस्पताल से कैसे निकल आए? जो टोंग चेन और उसकी माँ की कार दुर्घटना हो गई। तुमने किया या? डीएनए जांच के लिए नमूना लेने के लिए। तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई की हत्या के सबूत। मुझे पता है कहाँ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किताबों की अलमारी में तीसरी किताब। मेरे भाई का मेडिकल रिकॉर्ड है और पराग खरीद का ऑर्डर और कॉल रिकॉर्ड। मैं उस समय की कॉल रिकॉर्डिंग की एक कॉपी सेव कर रहा हूँ। ये सबूत काफी होने चाहिए। जियांगली, धन्यवाद। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक चीज है। मैंने जांच की है। जो कंपनी के नाम पर वास्तव में एक ग्लास फैक्ट्री है, लेकिन कभी भी सामान नहीं भेजती। इसके बजाय ये नाम एक टेलीस्कोप बनाने वाली फैक्ट्री है जो टोंगचेन के ग्लास का उपयोग करती है। तुम्हारे पिता के हादसे से पहले लीपिंग ने फैक्ट्री से ग्लास का एक बड़ा टुकड़ा निकाला था। नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। वह बहुत घिनौना है। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। जियाओली, शांत हो जाओ। मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी रक्षा करे। बुरा हुआ। जो लिंगचेन के कदमों की आवाज है। अगर उसे पता चल गया कि मैं अस्पताल में नहीं हूँ तो क्या होगा? मैं तुम्हें अस्पताल वापस छोड़ देता हूँ। अभी तीसरी मंजिल पर हैं। हम कैसे जाएंगे? बस तीसरी मंजिल है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
मुझ पर विश्वास करो, कूद जाओ। इस बार मुझे झो परिवार की सारी संपत्ति वापस लेनी है। मैं झो परिवार का तीसरा बेटा हूं। तुम मुझे ये खाने को दे रहे हो? यह आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया पौष्टिक भोजन है। क्या झूठ बोलते बोलते खुद भी विश्वास करने लगे? क्या आपको नहीं लगता कि कल रात की कार दुर्घटना कुछ अजीब थी? क्या किसी को मेरी पहचान पर शक हो रहा है? शक हो तो क्या हुआ? मैंने पहले ही योजना को आगे बढ़ा दिया है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाहर जाओ। मालिक, 3 दिन बाद दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। उस समय पूरे हाई सिटी के बड़े लोग शादी में शामिल होंगे। आपको देखो, यह कमजोर सा हाल, यह ठीक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, झो परिवार की नींव बनी रहेगी। मालिक, मैंने सुना है कि आपने वसीयत बार बार बदली है। मैं बहुत उत्सुक हूं, क्या मैं देख सकता हूं? धृष्टता। न देखो तो भी ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि मालिक को तकलीफ होगी। मैंने खुद मालिक के लिए एक वसीयत तैयार की है। बस मालिक को मुहर लगानी है। मालिक, आपकी मुहर कहाँ है? क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं विरासत तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को दे दूं? हाँ। तुम स्त्री सपने देख रही हो। तुम्हारे बालों का एक तार भी मिट्टी में जा चुका है। तुम इतना अकड़ क्यों रही हो? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मुहर कहाँ है? जल्दी निकालो। तुम सपने देख रहे हो। टोंगचेन, अंदर आओ। यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुमने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। तुम्हारे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम्हारे वो 2 बेटे रहे हैं। उसकी डरपोक हरकतें देखो, मुझ में से एक बात भी नहीं। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? चुप रहो। उसे जल्दी से दबाकर मार डालो। ये तो हत्या है। हत्या करने की हिम्मत नहीं, फिर भी विरासत चाहिए? कर डालो। जल्दी करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। वैसे भी वो मरने वाला है, छोड़ दो। तुम सच में नाकारा हो। अगर मेरा अपना बेटा जीवित होता, कभी तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होता। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमें मालिक को मारने के लिए नहीं कहा था? मुहर कहां है? मुहर नहीं मिली और तुमने हत्या कर दी। और तुम लोग ऐसे हत्या करते हो? यांत्रिक श्वासावरोध से मौत। क्या तुम्हें डर नहीं कि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी? तो तुम क्या करोगे?
पापा, मुझे देखो, मैं तुम्हारा बेटा लिंगचे हूं। तो क्या हुआ? क्या तुमने अभी की बातें सुनी? पापा, भले ही मैंने आपको निराश किया हो, लेकिन टोंगचेन भी आपका अपना बेटा नहीं है, लेकिन किंगचेन है। क्या आप अपनी दौलत किंगचेन को देना चाहते हैं, या फिर उसे जीने का एक मौका देना चाहते हैं? वो आपका अपना भाई है। पापा, क्या आपको याद है जब मैं छोटा था, आप अक्सर मुझे समझाते थे, भेड़ियों के झुंड में अकेला भेड़िया मर जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि किंगचेन अभी एक भेड़ की तरह है। मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि किंगचेन आपके साथ अंतिम विश्राम में जाए, तो मुहर निकाल कर दीजिए। दीवार पर लगी पेंटिंग के पीछे है। पापा, मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आइए, मैं आपको पहनाता हूं। पापा, आपको मोक्ष प्राप्त हो। एक्सायोली, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा और सुखद पल है। और तुम खुश हो? देखो तो, कहीं तुम झिझक तो नहीं रही? खुश क्यों नहीं हो? जवाब दो। नहीं, मैं बस सोच रही हूं कि पापा का अभी देहांत हुआ है। हमारी शादी ठीक नहीं लगती। याद रखो, अब झू परिवार में मैं सबसे बड़ा हूं। मैं जो चाहूं वही करूंगा। क्या ये झू किंगचेन की वजह से है? वो भी अगले हॉल में शादी कर रहा है। तुम उदास हो। ऐसा नहीं है। मुस्कुराओ। ये हार मेरे कपड़ों से मेल नहीं खाता। इसे पहनो। एक्सायोली, तुम अभी तक अपने पेट में पल रहे बच्चे जितनी भी समझदार नहीं हो। मैं पहनती हूं, अभी पहनती हूं। बड़े बाबू और बहू जी, शुभ मुहूर्त आ गया है। कृपया दोनों मंडप की ओर चलें। थोड़ी देर बाद शादी में खुश रहना। आओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही। चलो। जियांग जी, क्या आप झो लिंगचन से शादी करना चाहेंगी?
चाहे सुख हो या दुख, बीमारी हो या स्वस्थता, क्या आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगी? वह नहीं चाहती। जियांग ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो लिंगचेन, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बेहतर ये कहो कि तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को गिरा दूंगी। जो कोई एक और शब्द बोलेगा बाहर निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कहा जा सके। मेरे पेट में जो बच्चा है वह किंग चेन का है। और क्यों? हे भगवान, तो जो परिवार का बड़ा बेटा एगे है। बंद करो, इसे बंद करो। अभी तो पूरा नहीं हुआ, क्यों बंद कर रहे हो? बुजुर्ग मरने वाले हैं। झो टोंगचेन मेरा कठपुतली था, झांग हुइंग का छोटा बेटा, मैंने ही मारा था। अब केवल झो किंगचेन बचा है। झो परिवार अब मेरा है। पापा, भले मैंने तुम्हें निराश किया हो, टोंगचेन भी तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, लेकिन किंगचेन है। क्या तुम अपनी दौलत किंगचेन को देना चाहते हो या उसकी जान बचाना चाहते हो? 7 साल पहले वो लड़की मिले, उसके माता पिता को मार दो, तभी वो मुसीबत में फंसेगी। शिकार को खुद जाल में आना चाहिए, तभी मजा आएगा। जियांग ली, तुम ये औरत, ऊपर जो कुछ कहा गया वो सब झूठ है, केवल वसीयत सच है। तुमने संपत्ति के लिए झो टोंगचेन को मार डाला, फिर एक कठपुतली ढूंढी और मेरे पिता को मार डाला, और किंगचेन के भाई को भी। तुमने इतने बुरे काम किए, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं? ये भेड़िया का बच्चा, इसे क्या पछतावा होगा? ये भेड़िया का बच्चा कभी पछताएगा ही नहीं। पापा, क्या आप मर नहीं गए थे? पापा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? जब तक उनका असली चेहरा उजागर नहीं हो जाता, मैं संभाल सकता हूं। हृदय गति मॉनिटर आपके शरीर से जुड़ा नहीं है। आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, बस और लीपिंग मां बेटे आपको। मैंने इतने साल बाजार में धमाल मचाया है, क्या मैं उन कुछ लोगों के हाथों खेल जाऊंगा? उन सबकी हिम्मत मिलाकर भी किसी को मारने की नहीं है। तुम मुझे चाहते हो। तुमने खुद ही अपनी मुसीबत बनाई है। पापा, छोड़ दो। पापा, मुझे छोड़ दो। मैं आपका अपना बेटा हूं। जिन 2 लोगों को तुमने मारा, क्या वे भी तुम्हारे अपने भाई नहीं थे? तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो। ले जाओ पापा, और वो मां और बेटा बाहर निकाल दो। मालिक, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मालिक, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी बहू, क्या तुम नहीं चाहते? चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। जियांग ली, क्या तुम राजी हो?